चलिए शुरू करते हैं क्लास फिर ओके मैम। तो आपका पहला चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, भिन्न भिन्न के प्रकार। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, भिन्नों के बारे में। भिन्न आपकी फ्रैक्शंस क्या थी, कोई बच्चे बताएगा मुझे फ्रैक्शन क्या था भिन्न? मैम, एक पूरी चीज को बराबर भागों में विभाजित करना भिन्न कहलाता है। हाँ, तो जब आप पूर्ण को भागों में विभाजित करते हो तो वो क्या है, भिन्न। जब आप पूर्ण होल कोई भी चीज हो उसे आप भाग में मतलब पार्ट्स में, उसके पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, विभाजित कर रहे हो, विभाजित करना ही भिन्न कहलाता है। तो हमने कुछ उदाहरण भी देखे थे, जैसे रोटी को 1/2 भाग में बांटा था, 4 भाग में बांटा था, पानी का ग्लास 2/3 था। तो इस तरीके से आपकी भिन्न थी। कुछ उदाहरण और भी देखे थे, तो वो भिन्न आपकी किस तरह की आ रही थी, P/Q के फॉर्म की आ रही थी। लेकिन साथ साथ आपको भिन्न का मैंने एक और तरीका भी बताया था कि P/Q आपकी हो जिसमें P अंश कहलाता है और Q हर कहलाता है। लेकिन P/Q आपकी संख्या पूर्ण नहीं होनी चाहिए, ये आपकी पूर्ण नहीं होनी चाहिए, तभी वो भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण आपका भिन्न नहीं होता है, हमेशा पूर्ण का भाग ही भिन्न होगा। कोई भी भाग, चाहे 1/2, 1/4 हो, 3/7 हो, कुछ भाग ही आपका भिन्न होता है, पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती। तो जैसे आपने उदाहरण देखा था 4/4, ये भिन्न नहीं था। ये भिन्न नहीं था क्यों? क्योंकि 4/4 आपका क्या, एक पूर्ण संख्या आ गई थी। 4/4 एक हो गया था, ताकि जिस कारण ये भिन्न नहीं था। सबको क्लियर है? यस मैम। था ये। इसी तरह आपका यदि 8/4 ले लूं तो क्या ये भिन्न है, बताओ यस मैम। कैसे? Yes, 8/4 को डिवाइड करो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4/2, 2 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा, 2। 2 आपकी कैसी संख्या है, पूर्ण। और जब भी पूर्ण संख्या होगी तो वो भिन्न नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती। 2 तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पूरे पूरे गोले हो जाएंगे। तो जब भी कभी पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती, भिन्न होने के लिए उसका कोई भाग होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है? पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह की संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती। इस तरह की संख्याएं आए तो वो आपकी भिन्न नहीं है। क्लियर? हाँ मैम। ठीक है, तो अब इसी तरह बताएं, इसमें किसी को कोई दिक्कत थी? वरना P/Q की कोई भी फॉर्म होगी वो आपकी भिन्न होगी, चाहे ऊपर वाली संख्या बड़ी हो या ऊपर वाली संख्या छोटी हो, पर बराबर नहीं होनी चाहिए। बराबर हो गई तो जैसे 6/6 हो गई तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी और वो भिन्न नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर हमने ये आगे पढ़ेंगे कि जब ऊपर वाली संख्या छोटी हो तो वो उचित भिन्न होती है, जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तो वो अनुचित भिन्न होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। पहले एक बार रिकॉल करते हैं। इसका आंसर सभी बच्चे मुझे पोल सेक्शन में देंगे। यदि मैंने जो अभी समझाया है ये वही है, आपको देखते हैं कितना समझ में आया। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन एक भिन्न नहीं है। ऑप्शंस हैं 1/2, 9/7, 4/9 या 12/6। कौन सी भिन्न नहीं है? आने लगे बच्चों आपके आंसर। ये पूछा जा रहा है कौन सी भिन्न नहीं है, जो नहीं है वो उसका आंसर दें। बच्चों ध्यान से, मैंने अभी समझाया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम आउट। तो बच्चों देखते हैं इसका आंसर। तो आधे बच्चों ने डी दिया है, लेकिन आधे बच्चों ने ए बी सी भी दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। जबकि मैंने आपको अभी बताया था, तो आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया है, आधे बच्चों ने सही दिया है। तो 12/6, 12/6 कैसी संख्या है? आप इसे भाग दोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। मैम तो ये यहाँ पूर्ण पे है। 2 आता है, तो 2 कैसी संख्या है? पूर्ण है। तो जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो आपकी भिन्न नहीं होती हैं। यही तो मैं बता रही हूँ, पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती। तो ये आपका भिन्न नहीं है। जो आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, वो कौन सा ऑप्शन है जो भिन्न नहीं है? बाकी ऑप्शन आपके भिन्न है। बाकी सब पी वाई क्यू के फॉर्म में है, जिसमें पी और क्यू एक कट करके पूर्ण संख्या नहीं आ रही। 1/2 आपका भिन्न है। ये तो आपने रोटी का भी उदाहरण देखा था। 9/7 और 4/9 भी भिन्न है। ये आपस में नहीं कट रहे हैं, पूर्ण संख्याएं नहीं दे रहे हैं। ये अलग बात है। एक में आपका अंश बड़ा है, एक में अंश छोटा है। ये हम आगे भी देखेंगे, पर ये आपकी भिन्न है। कम से कम भिन्न तो है। ये आपकी पूर्ण संख्या आ रही है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? यस मैम। आगे चले हम। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर हुआ? तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? भिन्न के प्रकार पढ़ रहे थे। तो एक बार भिन्न के प्रकार सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से। फिर से 3 प्रकार होते हैं। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। भिन्न के 3 प्रकार लिखे थे आपने। यस मैम। पहला क्या देख रहे थे हम? उचित भिन्न। तो मुझे बताओ उचित भिन्न बच्चों, कोई भी एक जना। मैम जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है वह हाँ, उचित भिन्न होता है। बिल्कुल सही। जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है, उसके हद से कम होता है, तो वो क्या? उचित भिन्न कहलाती है। अब सभी बच्चे एक एक उदाहरण लिखेंगे। चैट में लिखकर मुझे एक एक उदाहरण उचित भिन्न का सभी बच्चे अलग अलग देंगे। सभी बच्चे एक एक उदाहरण दें। ऐसी भिन्न का उदाहरण दो जिसमें उसका अंश उसके हद से कम हो, तो वो क्या होगी? उचित भिन्न। तो उचित भिन्न का उदाहरण सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजें अभी। कोई भी एक उदाहरण बना दे जिसमें ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी हो। बिल्कुल सही। 3/7 आपकी कैसी है? उचित भिन्न। 3/7 आपकी उचित भिन्न है। इसी तरह सभी बच्चे एक एक उदाहरण दें जहां ऊपर वाली संख्या अंश आपका क्या हो? छोटा हो। अंश आपका छोटा होगा तो वो संख्या क्या होंगी? भिन्न, उचित भिन्न। 4/6, 4/6 भी बिल्कुल आपकी उचित भिन्न है। 4/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 से भाग देंगे तो 2/3 आ जाएगा। 2/3 आपकी ये भी उचित भिन्न है। ऊपर की संख्या छोटी, नीचे की बड़ी। बिल्कुल सही दे रहे हो बच्चों। फिर उसके बाद 6/9, 5/9 बिल्कुल सही है। 6/9 देखो, 6/9 भी आपका ये 2/3 ही आ जाएगा। 3 से भाग देंगे, 3 तियां 3 दूनी 6, 3 तियां 9, तो ये भी आपका क्या आ गया? 2/3। अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो ये आपकी क्या आ गई? उचित भिन्न। 4/8 भी उचित भिन्न है। इसे भाग दे सकते हैं, भाग दो तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये 1/2 आ गई। 1/2 भी आपकी कैसी भिन्न है? उचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। बिल्कुल सही। सभी बच्चे उदाहरण दें इसी तरह। सबको समझ में आ रहा है उचित भिन्न के उदाहरण? ठीक है, तो ये आप सभी ने अभी तक सही आंसर दिए। अगला 4/7 भी बिल्कुल सही। अंश छोटा, हर बड़ा। 4/7 आपका उचित भिन्न है। बिल्कुल सही दे रहे हो बच्चों। 8/15 बिल्कुल सही। 8/15 आपकी उचित भिन्न है। अंश छोटा हो गया, हर बड़ा हो गया। ये आपकी कैसी? उचित भिन्न है। क्लियर? सबको समझ में आया उचित भिन्न? जब अंश आपका छोटा हो, अंश उसके हद से कम होता है। अंश क्या हो? उसके हद से कम हो, तब आपका वो भिन्न कैसी होगी? उचित भिन्न। क्लियर है? अंश उसके हद से कम हो तो वो क्या होती है? आपकी उचित भिन्न।
तो बिल्कुल सही, 5/9 आपने पहले ही दिया है, 5/9 ये आपकी उचित भिन्न है। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ, ये आपके क्या होगा, उचित भिन्न, जब आपका अंश उसके हद से कम होता है। अंश की संख्याएं देखो आपकी हद से कम है, तो ये सारे भिन्न कैसे हैं, उचित भिन्न। क्लियर, आगे चलें। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में बिल्कुल उल्टा है। अनुचित भिन्न में क्या हो जाएगा, जब आपका अंश उसके हद से बड़ा होता है, अंश क्या हो, बड़ा हो, अंश उसके हद से बड़ा होता है, तब वो भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न। अब सभी बच्चे मुझे एक विषम भिन्न के उदाहरण दो, एक एक सभी बच्चे उदाहरण देंगे। जब आपका अंश बड़ा होगा तब वो कैसी भिन्न हो जाएगी, अनुचित भिन्न। उदाहरण दें बच्चों, अंश उसके हद से बड़ा होता है तब वो आपकी अनुचित भिन्न होगी। 8/5 बिल्कुल सही। और दें उदाहरण बच्चों। सभी बच्चे एक एक उदाहरण दें इसका, अनुचित भिन्न का। ये क्या है, 11/5, 11/5 समझू बच्चों इसे मैं। 9/3 भिन्न नहीं होगी, यहीं पे ही रुक जाएं बच्चों, 1 सेकेंड रुकें। एक बच्चे ने, किसने, गोविंद सिंह के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा 9/3 को हम भाग देंगे तो ये क्या आ रही है, पूर्ण संख्या आ रही है। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये पूर्ण संख्याएं आ गई, और पूर्ण संख्या आपकी भिन्न नहीं होती। तो 9/3 आपकी भिन्न नहीं है। जब भिन्न ही नहीं है तो हम उसे अनुचित भिन्न कैसे कहेंगे, तो पहले उसे भिन्न होना जरूरी है। क्लियर है, तो 9/3 नहीं होगा। इसके बाद आपका 17/15 बिल्कुल सही, अंश बड़ा है। 9/5 बिल्कुल सही, अंश बड़ा है। तो ये 5/4 बिल्कुल सही, 5/4 भी आपकी कैसी है, अनुचित भिन्न, जहां आपका अंश उसके हद से बड़ा होता है। तो ये सब उदाहरण आपके कैसे हो गए, अनुचित भिन्न के। ठीक है, सबको समझ में आया, ये उदाहरण कैसे हो गए आपके, अनुचित भिन्न के हो गए। अब बताएं, किसी को इसमें कोई डाउट, किसी को कोई डाउट रहेगा हो तो पूछें। मैम, नो मैम, बताएं, किसी को कोई डाउट यहाँ पे। Ma'am. नो मैम, ठीक है, तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करें। नो मैम। ठीक है, तो आप क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चंस का आंसर बच्चों आप पोल सेक्शन में दीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें और उसका ऑप्शन देखें, फिर उसे पोल सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। उचित भिन्न की डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है। क्लियर है, तो आपसे पूछा जा रहा है जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से क्या होता है। क्वेश्चन सही से समझेगा, ऑप्शन है, से कम है, से ज्यादा, से बराबर, या से एक ज्यादा। आने लगे बच्चों आपके आंसर। जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से डैश होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। दो तीन बच्चे रह गए हैं, बाकी सभी बच्चों के वोट आ गए हैं। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, लेकिन बी और डी भी दो दो बच्चों ने दिया है। पहले ये बताओ बी और डी क्यों दिया। मैम हमारा ठीक। हमने ये दिया था। हाँ, ए आंसर सही है। आपसे क्या कहा गया था, उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश छोटा होता है, तो अंश उसके हद से क्या होता है, कम। ये तो याद रखना, अंश छोटा होता है तो अंश उसके हद से क्या होगा, कम होगा। तो ना तो ज्यादा होता है ना एक ज्यादा। जब ज्यादा ही नहीं है तो एक ज्यादा कहाँ से आ गया।
आपने उदाहरण भी दिए थे उचित भिन्न के 1/2, 2/3। तो यहाँ पे अंश उसके हद से क्या होता है, कम। अंश जो है वो उसके हद से क्या है, कम है। हद से कम है तो वो उचित भिन्न कहलाती है। सब बच्चों बताओ, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, क्लियर हो तो अब आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसका आंसर आप पोल सेक्शन में देंगे। आपका क्वेश्चन है 2/5। माइनस पे इतना ध्यान मत दो, -2/5 हो या +2/5। आपसे पूछा जा रहा है 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, ये आपको बताना है। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? ऑप्शंस है मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आने लगे बच्चे आपका आंसर। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? ध्यान से अंश और हर में देखें, अंश छोटा है या अंश बड़ा है, फिर उस हिसाब से आपको आंसर देना है कि उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, मिश्र भिन्न है या इनमें से कोई नहीं। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों टाइम से ज्वाइन किया करें, 8:30 बजे आपकी क्लास का टाइम है, 8:50 हो रहा है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। 2/5 किस प्रकार की भिन्न है? मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या इनमें से कोई नहीं। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो बच्चों बताओ, ज्यादातर बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन ए और सी किस किसने दिया है? ए और सी किस बच्चों मैम ने? हमने नहीं दिया। ए आंसर किस बच्चे ने दिया? बेटा मिश्र भिन्न तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, तो मिश्र भिन्न आपने आंसर कहाँ से दे दिया? ए। और फिर सी अनुचित भिन्न में आपका क्या होता है, अंश बड़ा होता है। अभी मैंने बताया था जब आपका अंश छोटा हो तो आपकी वो कैसी भिन्न होती है, अंश छोटा हो तो वो आपकी उचित भिन्न होती है, उचित भिन्न। मैम हमने बी दिया था। ज्यादातर बच्चों ने बी दिया था, लेकिन ए और सी के लिए भी दो बच्चों ने वोट दिया था। तो सबसे पहले क्लियर करें, उचित भिन्न क्या होती है आपकी, जब अंश आपका छोटा होता है। तो आपने उदाहरण भी दिए थे खुद से, तो 2/5 में आपका अंश क्या है, उसके हद से कम है, उसके हद से कम है। अभी पिछला ही क्वेश्चन देखो, आपने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, अंश उसके हद से जब कम होता है तो वो क्या कहलाता है, उचित भिन्न। तो यहाँ अंश क्या है आपका 2, अंश 2 है और हर क्या है आपका 5। तो अंश हद से क्या है, कम है। अंश हद से कम होगा तो वो भिन्न कैसी होगी, उचित भिन्न। जिसको क्लियर नहीं हो रहा है बच्चों, अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हो। गलत आंसर देने से अच्छा है आप अपनी बात, अपना डाउट क्लियर करो, ठीक है। अभी भी जिसने गलत आंसर दिया हो, उसे नहीं समझ में आया तो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हो। बेटा यहाँ पे कुछ वो नहीं है, आप माइक अनम्यूट करके अपना बात पूछो कि मैम हम ये सोच रहे थे, इस कारण हमें ये आंसर दिया।
फिर मैं उसका सही आंसर बता दूंगी कि इसकी जगह ऐसे सोचें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 12/5 बताओ क्या है। 12/5 एक पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या प्राकृतिक संख्या है। इसका आंसर कोई बोलेगा नहीं, सब इसका आंसर कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में। एक सेकंड में मैं पोल खोल रही हूँ, तब तक आप बच्चों इसका आंसर सोचें। अब इसका आंसर आप सब लोग पोल सेक्शन में दें। 12/5 क्या है, पूर्ण संख्या, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या प्राकृतिक संख्या। आ रहे हैं बच्चों वोट, सभी बच्चे वोट दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे पोल में आंसर दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, लेकिन एक दो वोट ए और बी के लिए गए। तो जिन बच्चों ने ए और बी के लिए वोट दिया है वो ध्यान से देखें। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं आपकी, होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह की संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो 12/5 इसमें आएगा नहीं, तो No, होल ma'am. नंबर नहीं होगा। उचित भिन्न में क्या होता है, आपका अंश, ऊपर वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। यही तो आपने पढ़ा था, अंश उसके हाथ से छोटा होता है या उससे हाथ से कम होता है। तो ये भी संख्या नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाली संख्या आपकी क्या है, बड़ी है, अंश यहाँ पे बड़ा है। तो जब अंश बड़ा होता है तो वो कैसी भिन्न होती है, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। तो ये कैसी भिन्न होगी, आपकी अनुचित भिन्न होगी। ऑप्शन सी सही होगा। 12/5 जब भी हमने आपकी, दिया था। हाँ, सभी बच्चों ने सही दिया, सिर्फ 2-3 बच्चों ने गलत आंसर दिया है, वो ध्यान से समझे। तो आपका जैसे यदि 5/12 है तो 5/12 कैसी भिन्न होगी, उचित भिन्न है, क्योंकि अंश छोटा है। ठीक है, और 12/5 क्या है, जब अंश बड़ा हो जाता है और हर छोटा होता है तो वो आपकी भिन्न क्या होगी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। क्लियर है। मैम हमें एक बार अनुचित भिन्न बता दो। ठीक है, अनुचित भिन्न में बेटा जब आपकी ऊपर की संख्या अंश, यही तो होता है भिन्न में, अंश और हर, जब ऊपर की संख्या बड़ी हो और नीचे की संख्या छोटी हो तो वो क्या होती है, अनुचित भिन्न। तो यहाँ देखो 12/5 में 12 आपका 5 से बड़ा है, बताओ। Yes, 12 5 से बड़ी होती है। यस मैम। मैम हाँ, 12 बड़ी संख्या हो गई और 5 आपकी छोटी संख्या हो गई। तो जब जब आपका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, वो भिन्न कैसी होगी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। इसी तरह और भी उदाहरण देखो, जैसे 8/5, 8/3, जब आपका अंश बड़ा हो गया और हर छोटा हो गया तो वो कैसी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न। बताएं, समझ में आया। यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, अनुचित भिन्न। क्लियर। मैम अब आगे चले, नेक्स्ट समझते हैं आज मिश्र भिन्न। तीसरा हेडिंग डालते हैं मिश्र भिन्न, देखते हैं मिश्र भिन्न क्या है। मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, क्या है, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न कहलाता है। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उचित भिन्न कैसी संख्याएं होती हैं,
जिनमें अंश आपका क्या हो, छोटा हो। जिनमें अंश छोटी संख्या हो वो आपकी उचित भिन्न होती है, जैसे 1/2, 2/3, 3/5, 5/7, इस तरह की आपकी संख्याएं क्या होती हैं, उचित भिन्न होती हैं। क्लियर है? मैम ठीक है, तो सभी ने डेफिनेशन लिख ली। पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। तो उदाहरण लिखें। उदाहरण आपके कैसे हैं, 4 2/3, 1 1/2। तो देखो 4 2/3 में 4 आपकी क्या है, 4 आपकी पूर्ण संख्या हो गई। 4 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4। और 2/3 कैसी संख्या है आपकी, उचित भिन्न। क्लियर है? 2/3 अंश छोटा है, हर बड़ा है, तो आपकी 2/3 कैसी संख्या हो गई, उचित भिन्न। तो ये मिलकर क्या बना रहे हैं, मिश्र भिन्न। मिलकर के क्या बना रहे हैं, मिश्र भिन्न। यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये 4 कैसी संख्या हो गई, पूर्ण संख्या। 2/3 क्या है, उचित भिन्न। इसी तरह 1 1/2 में 1 क्या है, पूर्ण संख्या, और 1/2 क्या है, उचित भिन्न। सही है? यस मैम। मैम एक बार दोबारा समझाना। ठीक है, तो दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है, मिश्र भिन्न कहा जा रहा है। तो मिश्र भिन्न की डेफिनेशन मैंने क्या बताई, मिश्र भिन्न की डेफिनेशन आपने लिखी है कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिल करके क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो पहले बताओ पूर्ण संख्याएं किस तरह की होती हैं। पूर्ण संख्याएं आपकी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह की आपकी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। और उचित भिन्न कैसी होती हैं, जहां आपका अंश छोटा हो, 1/2, 2/3, 3/7, जहां आपका अंश ऊपर वाली संख्या क्या हो, छोटी हो। तो अंश छोटी हो तो छोटा हो तो वो आपकी कैसी होता है, उचित भिन्न होता है। तो इसी तरह आपके उदाहरण है, एक उदाहरण ले लिए 4 2/3। तो 4 2/3 में 4 आपकी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। 4 आपकी पूर्ण संख्या हो गई, 2/3 क्या हो गई आपकी, उचित भिन्न हो गई। तो पूर्ण और उचित भिन्न मिलकर के क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न। बताओ क्लियर है? यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे बताएं, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका 4 2/3 कैसे एक मिश्र भिन्न है। इसी तरह अब हम इसे चित्र द्वारा समझते हैं। एक उदाहरण देखते हैं, 3 5/8। 5/8 आपकी क्या है, मिश्र भिन्न। सबको समझ में आ रहा है ये मिश्र भिन्न है कैसे? 3 आपकी क्या है, पूर्ण संख्या। 3 आपकी क्या है, पूर्ण संख्या। और 5/8 आपका क्या है, उचित भिन्न। तो ये दोनों मिलकर के कैसे आपका मिश्र भिन्न बना रहे हैं, इसे हम चित्र द्वारा देखते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने अब तक आपको बताया कि कोई भी पूर्ण संख्या आपकी भिन्न नहीं हो सकती। मैंने यही तो बताया, पूर्ण संख्या भिन्न नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 3 अकेला नहीं है, 3 अकेला नहीं है, उसके साथ एक भिन्न है, उचित भिन्न। इस कारण वो मिश्र भिन्न बना है। बात समझ में आ रही है? तो अब हम इसे चित्र द्वारा देखते हैं। 3 5/8 को हम चित्र में कैसे दिखाएंगे। जो 3 है वो 3 आपकी जो पूर्ण संख्या है वो 3 गोलों को दिखा रही है, 3 पूरे गोले। तो हम गोले लेकर देखते हैं। तो ये आपके 3 पूरे गोले इस 3 को प्रदर्शित कर रहे हैं, 1 2 3, ये पूरे गोले। ये केवल 3 होता तो 3 आपके भिन्न नहीं है। भिन्न क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आपने उसका भाग लिया है, आपने पूर्ण नहीं लिया है, कुछ हिस्सा लिया है, बांट कर लिया है, विभाजित लिया है, कुछ छोड़ा है, कुछ लिया है, इसलिए ये आपका भिन्न हुआ। बात समझ में आई? अब लास्ट में देखो 5/8 को आपको दिखाना था। तो 5/8 को दिखाने के लिए आपने क्या करा, आपने इस गोले के 8 हिस्से करे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने इस गोले के कितने हिस्से करे, 8 हिस्से करे, जिसमें से 5/8 मतलब कुल हिस्से, जो कुल भाग हो रहे थे उसमें से आपने कितने भाग ले लिए, मिला भाग आपका कितना होगा, 5 भाग आपने ले लिए। तो आपने शुरू किए 1 2 3 4 5, 5 को हमने
ग्रीन कलर से दिखा दिया, हरे रंग से। तो ये 5 भाग आपने ले लिए, तो आपके पास कितना पोर्शन आया? 3 तो पूरे गोले आए और इसका 5 भाग आया। बात समझ में आई? इस तरीके से ये मिलकर क्या बना रहे हैं? 3 5/8 भाग बना रहे हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो 3 आपके ये क्या दिखा रहे हैं? 3 पूर्ण गोलों को दिखाया जा रहा है। जो 3 पूर्ण संख्या है वो आपके 3 पूरे गोले हैं, और जो 5/8 है वो आपकी उचित भिन्न 5/8। हमने इस गोले के 8 हिस्से करे, उसमें से 5 हिस्से हमने ले लिए। ठीक है, बताओ किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो मैम। नो मैम। क्लियर है? तो Yes, ma'am. मिश्र Yes, भिन्न ma'am. केवल 3 संख्या होती तो आपकी भिन्न होती नहीं। पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती, पूर्ण संख्याएं आपकी भिन्न नहीं होती। साथ में 5/8 था, इसलिए ये आपकी भिन्न हुई, और हमें उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, तो एक बार फिर से लास्ट में समरी देखते हैं इसकी कि क्या है। सबसे पहले हमने देखे उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, जब आपका अंश छोटा होता है। अंश छोटा होता है तो वो आपकी कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। यहाँ पे देखो 3/5, 6/8, ये सब आपकी कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। क्लियर? अभी भी बता दो किसी को नहीं समझ में आ रहा हो बच्चों। यहाँ अनुचित भिन्न, यहाँ पे आपका अंश क्या होता है? बड़ा होता है। ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी होती है। अंश ऊपर वाली संख्या को कहते हैं, हर नीचे वाली संख्या को कहते हैं। तो जब ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी हो तब वो कैसी भिन्न होती है? अनुचित भिन्न। यहाँ देखो 5/3, ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी है नीचे वाली संख्या से। 11/8, ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी है नीचे वाली संख्या से, तो ये आपकी कैसी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। ठीक है, इसी तरह मिश्र भिन्न अभी हमने पढ़ा, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर के क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। मिश्र भिन्न का बता दे। ठीक है, मिश्र भिन्न का आपको क्या नहीं समझ में आया? पहले डेफिनेशन बताओ मुझे, No. मैंने क्या बताई है मिश्र भिन्न की? बच्चों मिश्र भिन्न की बताएं, वो डेफिनेशन बताओ मैंने क्या बताई है? पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलाकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। हाँ, तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर जो है वो मिश्र भिन्न बनाते हैं। तो ये पूर्ण संख्या हुई, ये उचित भिन्न, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? मिश्र भिन्न। पूर्ण संख्याएं बताओ किस तरह की दिखती हैं? पूर्ण संख्याएं आपकी 0, 1 2 1 2 3 4 5 6। आपने स्टार्टिंग में याद है आपने पढ़े थे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और Yes, वही ma'am. है ये पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या है? 0 1 2 3 4 5, ये आपकी क्या है? पूर्ण संख्याएं। और उचित भिन्न आपने अभी क्या पढ़ा? सबसे पहले उचित भिन्न के लिए भिन्न होना चाहिए। भिन्न कैसी होती है? PYQ टाइप की होती है। भिन्न आपकी PYQ टाइप की होती हैं, जिनमें आपका ऊपर वाला पोर्शन क्या होता है? अंश। अंश आपका छोटा हो, जिनमें वो संख्याएं जिनमें आपका अंश P जो है वो Q से छोटा हो। अंश P Q से छोटा हो वो आपकी उचित भिन्न होती हैं। कोई भी उदाहरण ले लें, 2/3, 5/8, ठीक है, 8/11, जहां आपकी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या हो? कम हो, छोटी हो, वो आपकी उचित भिन्न होती है। तो दोनों आप मिला दें, कोई भी यहाँ से पूर्ण संख्या ले लें, यहाँ से आप उचित भिन्न ले लें। 3 8/11, ये आपकी क्या हो गई? मिश्र भिन्न। कि आपने एक पूर्ण संख्या ले ली और एक उचित भिन्न ले ली, तो दोनों मिलकर के क्या बन गई? मिश्र भिन्न। क्लियर हुआ? यस मैम। यस Yes, ma'am. सभी बच्चे आए जिसे डाउट था उसे क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन है 1 2/5 क्या है? 1 2/5 एक पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न? कोई भी इसका आंसर माइक पे या चैट पे नहीं करेगा, सब इसका आंसर पोल में देंगे।
ठीक है, 1/2/5 एक क्या है? पूर्ण संख्या, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न? आधे बच्चों के आंसर आ गए, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, पोल में आंसर दो इसका। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो अब आंसर देखते हैं बच्चों। ये बताओ किस किसने सी आंसर किसने लगाया? माइक पे मैम, बता हमने सकते हैं लगाया। सी आंसर। सी आपने लगाया? मैम हमने तो डी लगाया था। मैम हमने भी डी लगाया था। बाकी सी किस किसने लगाया? तो डी लगाया। मैं हमने भी नहीं लगाया। मैम हमने भी डी लगाया। अब तो सब डी बोलोगे ही। वैसे बताओ, आधे बच्चों ने डी लगाया है और आधे बच्चों ने ए बी सी दिया है। बच्चों कोई वो नहीं है, आप माइक पे बता दिया करें कि आपने वो ऑप्शन दिया है, ताकि मैं उससे सही बता सकूं कि उसका सही क्या होगा, ताकि मैं आप सोच सकें कि आपने सोचा क्या। तो किस किसने ए दिया? बी मैम किसने हमने ये लगाया? लगाया था। ठीक है, आपने ए लगाया था। मैम हाँ, तो बताएं ए क्यों लगाया आपने? पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 से होती। मैम भी 0 से स्टार्ट होती है। हाँ, तो यहाँ पर क्या आपसे पूछा जा रहा था? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? 1/2/5। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या कौन सी हुई? तो एक, केवल एक नहीं पूछा जा रहा था आपसे। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जा रहा था कि 1/2/5 में एक क्या है। 1/2/5 अपने आप में क्या है? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ करे ना तो पूछ लिया करो बच्चों। पूरा पूछा जा रहा था कि 1/2/5 पूरी संख्या क्या कहलाएगी? तो पूरी संख्या बताओ क्या कहलाएगी? मिश्र भिन्न। हाँ, पूरी संख्या आपकी मिश्र भिन्न कहलाएगी। उसमें एक आपका पूर्ण है, एक माना पूर्ण है, लेकिन आपसे पूरी संख्या पूछी जा रही थी कि 1 और 2/5 मिश्र भिन्न और उचित भिन्न मिलकर के आपस में क्या बनाते हैं? मिश्र भिन्न। तो आपसे क्वेश्चन पे ये पूरा ही पूछा जा रहा था कि 1/2/5 क्या होगा। तो 1/2/5 अपने आप में मिश्र भिन्न है। और अनुचित भिन्न इस तरह की नहीं होती है। अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं हम। आगे हम पढ़ेंगे कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलें। वो बदल सकते हैं, एक आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में बदल जाता है और अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न में बदल सकता है। लेकिन अभी सिर्फ ये पूछा जाता है 1/2/5 ये फॉर्म आपकी क्या काय की है। तो 1/2/5 आपका मिश्र भिन्न दिखा रहा है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये आपका था। हाँ मैम एक डाउट पूछूं? हाँ पूछें। अगर मैम ये उचित भिन्न, अगर मैम ये अनुचित भिन्न होता और एक भी लगा होता, पूर्ण संख्या भी होती, तो इसे हमें क्या कहते हैं? तो अब
वो अनुचित भिन्न को आप जो कह रहे हो उसे सही से लिख सकते थे। आगे यदि आप ये कह रहे हो कि यदि यहाँ पे 1 5/2 होता तो इसे 5/2 को हम और आगे तोड़ करके और सही से उचित भिन्न में ही कन्वर्ट कर लेते। 5/2 आगे भी टूट जाएगा। 5/2 कैसे टूटेगा? 5/2 अभी आप देखोगे ये आगे फिर टूटेगा 2 1/2 में करके। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे 1 + 2 + 1/2 ये आपका क्या हो जाएगा? 3 1/2 का। इतना अभी आप कंफ्यूज मत हो, आपका क्वेश्चन अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में या नेक्स्ट क्लास में कि आपको जब मिश्र भिन्न में अनुचित भिन्न में आपस में बदलोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया कि उचित भिन्न साथ में क्यों रखते हैं, क्योंकि अनुचित भिन्न तो ये अपने आप में मिक्स्ड फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपस में इंटरचेंज होना है। ये अब नेक्स्ट क्लास में हम यही देखेंगे कि कैसे मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल देंगे और कैसे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में। इसीलिए ये आपको उचित भिन्न ही साथ में रखना है। पूर्ण संख्या के साथ आपकी उचित भिन्न ही होगी, क्योंकि अनुचित भी होगी तो हम उसे उचित आने तक तोड़ते चले जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, इसमें अभी पहले आपको चलो यही थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि हम नेक्स्ट रन पे करेंगे क्या। तो नेक्स्ट रन पे हम भिन्नों को आपस में बदलकर भी लिख सकते हैं। भिन्नों को आपस में कैसे बदलेंगे? भिन्न को विषम भिन्न या अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। दोनों आपस में बदले जा सकते हैं। कैसे बदलेंगे? पहला तरीका देखते हैं हम, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे ये देखते हैं। तो जैसे आपकी संख्या है 17/8, 17/8 ये आपकी कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हमें मिश्र भिन्न में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? 17 को 8 से भाग दे देंगे। 17 को 8 से हम भाग दे देंगे। भाग दीजिए, 17 को 8 से भाग देंगे, क्या आएगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा? 1। तो ये आपका क्या हो गया? क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? बताएं। यस मैम। तो ये आपका क्या था? 17/8। 17 को 8 से हमें भाग दे देना था। 17 को 8 से हमने भाग दे दिया। भाग इसी तरह देते हैं। तो ये आपका 2 क्या आ गया? भागफल। 2 आपका भागफल आ गया। 1 आपका क्या आ गया? शेषफल। 8 क्या आ गया आपका? भाजक। तो अब यहाँ पर हम इसे मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? जो आपका भागफल है इस तरीके से, बस ये आप नोट कर लो कैसे, कि अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं दोबारा से बताऊंगी। भागफल आपका आगे आएगा, शेषफल बटा भाजक ऐसे रहेगा। तो जब आपने 17 को 8 से भाग दिया था तो आपका 2 भागफल आया था और 1 शेषफल आया था। तो जो भागफल आ रहा है उसे अलग रखो, पूर्ण संख्या हो गई वो आपकी पूर्ण संख्या हो गई। जो 1 शेषफल आ रहा है वो आपका उचित भिन्न 1/8 हो जाएगा। 8 से हम भाग दे रहे हैं तो 1/8 आपका क्या हो जाएगा? उचित भिन्न। इस तरीके से ये आपकी क्या बन जाएगी? मिश्र भिन्न। बताएं, समझ में आ रहा है? यस मैम। ये आपका क्या हो गया? भागफल शेषफल बटा भाजक। तो इस तरीके से हमने क्या करा? मिश्र भिन्न को, वो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल दिया। 2 1/8 आपकी क्या हो गई? मिश्र भिन्न। ये आपका क्या था? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न से हमने उसे किस में बदल दिया? मिश्र भिन्न में बदल दिया। ठीक है, तो ऐसे ही एक उदाहरण मैं आपको दूं सॉल्व करने को। 15 को भाग दो 4 से, बताओ इसे, ये अनुचित भिन्न है, इसे मिश्र भिन्न में बदलो। अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलो, बताओ बच्चों क्या आएगा? मैम 4 3/3। नहीं, सही से फिर से सोचो। मैम 3/4। हाँ, गुड, बिल्कुल सही। 3 3/4।
बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 3/4। अब देखते हैं कैसे आया, सभी बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 को 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 तियां 12 और 3 क्या बचेगा, शेषफल। तो ये जो आपका भागफल है ये आपकी क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ये जो आपका भागफल आता है यही आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। ये जो आपका शेषफल आ रहा है ये आपका ऊपर का अंश बन जाता है, अंश। और ये जो आपका भाजक है वो आपका हर हो जाता है, भाजक आपका हर हो जाता है। तो क्या हो गया, भागफल आगे लिख दो, शेषफल बटा भाजक। 3/4 आपका क्या हो गया, अनुचित भिन्न से मिश्र भिन्न में बदल दिया। ये आपका अनुचित भिन्न से किस में बदल गया, मिश्र भिन्न में। क्लियर हुआ, बताएं बच्चों। बस इतना याद रखें, ये क्या हो रहा है आपका भागफल और इधर शेषफल बटा भाजक, बस इतना याद रखें और कुछ नहीं याद रखना है। इसी तरह एक और पूछूं, 17/3। 17/3 बताओ बच्चों कितना आएगा। एक बार और दिया, 17/3। आ गया आंसर, बिल्कुल सही। हाँ, इस बार आपने सही दिया। ये कितना आ रहा है, सभी बच्चे आंसर दे। 5/2/3। 5/2/3 हमने कैसे करा, 17 को 3 से भाग देंगे। 17 को 3 से भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 2 आपका शेषफल बचा। तो 5 आपका भागफल आ रहा है, भागफल आपका आगे आ जाएगा और ये 5 हो गया। और फिर शेषफल आपका कितना आ रहा है, 2, तो 2 ऊपर आ जाएगा। भाजक आपका क्या है, 3, तो 5/2/3 ये आपका क्या हो गया, मिश्र भिन्न। क्लियर, सभी बच्चों को समझ में आया। 5/2/3 आपका क्या आ गया, मिश्र भिन्न। इस तरीके से हम अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल देंगे। इसी तरह हम आगे मिश्र भिन्न को भी अनुचित भिन्न में बदलना सीखेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, तो यहाँ आज की क्लास के लिए इतना ही था। अब आप अपना होमवर्क देख लो। होमवर्क में बच्चों तीनों प्रकार ध्यान से देखने हैं आज, अनुचित, उचित और मिश्र भिन्न। आप अभी भी उसमें सभी बच्चों गलती कर रहे हो तो एक बार उसे ध्यान से देखो। पेज नंबर 20 आपके अवंती की वर्कबुक है। अवंती की वर्कबुक खोलो बच्चों एक बार, उसमें पेज नंबर 20 ओपन करो। पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 खोलोगे, कॉन्सेप्ट 15 आएगा, भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार आपको करने हैं पेज नंबर 20 और पेज नंबर 21। 21 में आपकी एक्सरसाइज दे रखी है 15.1। 15.1 तक करके आइएगा। 15.1 ही आपसे हो जाए पूरी, तो नहीं तो जो रह जाएगा वो मैं नेक्स्ट रन पे और क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो तब तक आप यही कॉन्सेप्ट करिएगा। 15.1 तो देखिएगा पेज नंबर 20 और 21। 20 और 21 आज आप देखकर आइएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए फिर इतना ही था। अब किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो।